और बोर्ड भी विजिबल है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आई थिंक ब्रेक से आ गए सभी वापस, तो अपन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अच्छा, आज कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसकी फर्स्ट क्लास हो आज? एक दो स्टूडेंट से तो मेरी बात हुई थी। एक बार कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है? एक बार वन टाइप कर दीजिए, बस वन। एक तो श्रुति का आया है, एक आदित्य मिश्रा का आया। हाँ, आदित्य मिश्रा की भी इंफॉर्मेशन थी, रूपांशु से बात हो गई थी मेरी। और एक वरुण साहू है, और एक आदित्य त्रिपाठी से ही बात हो गई थी। अच्छा, तो रूपांशु, श्रुति, वरुण, आदित्य त्रिपाठी, है ना, ये चार स्टूडेंट नए हैं। ठीक है, अक्षत यूनियन के बाद वापस, हाँ वो ठीक है, यूनियन वाला तो ठीक है। यूनियन वो तो अभी अपन डिस्कस कर ही रहे हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए, तो फोर स्टूडेंट्स नए हैं, तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, एक बार मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा सर लोगों से बात करके कि उनका बैकअप और कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए, आप जितना समझ में आ जाए, ठीक है, उतना ट्राई करिएगा। ठीक है, तो एक तो जैसे अपन डाउट डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक दो पॉइंट्स रेज हुए थे। ठीक है, मैं उनको भी ले लूंगा अभी। ठीक है, तो कुछ सुपरसेट सबसेट वाला जो पॉइंट था उसको एक बार बता दूंगा मैं। ठीक है, और एक कुछ साइक्लिक एक्सप्रेशन भी किसी का डाउट था, तो साइक्लिक एक्सप्रेशन भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं यूनियन इंटरसेक्शन से स्टार्ट करता हूँ, या चलिए पहले मैं साइक्लिक एक्सप्रेशन बता देता हूँ। ठीक है, साइक्लिक एक्सप्रेशन वर्ड था किसी का, तो उसमें डाउट आ रहा था एक बार। तो देखो, साइक्लिक एक्सप्रेशन क्या है? जस्ट एक टर्म है, मतलब कुछ ऐसा मैथमेटिकल वो नहीं है। साइक्लिक एक्सप्रेशन बोल दीजिए या साइक्लिक फैक्टर्स आप बोल दीजिए। तो साइक्लिक फैक्टर का एक्चुअली प्रॉपर डेफिनेशन आप देखेंगे तो साइक्लिक मतलब एक तरह से एक साइकिल बन जाए, पूरा एक ऐसा राउंड टाइप से हो जाए। ठीक है, तो राउंड टाइप से होने का मतलब सिंपली ये है, उसको अपन चेक कैसे करेंगे? उसको चेक ऐसे ही करते हैं जनरली। अपने को जनरली जो साइक्लिक एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो तीन या चार या पांच वेरिएबल्स में मिलेगा। ठीक है, तीन चार या पांच वेरिएबल्स में अपने को मिलेगा। तो उसमें क्या करना रहता है, सिंपली कैसे चेक करें, किसको साइक्लिक अपन बोलते हैं, कि आप यदि वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दें तो उस साइक्लिक एक्सप्रेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, लाइक जैसे मैं तीन वेरिएबल की बात करूं, मैंने डाउट में एग्जांपल में लिखा भी था, तीन वेरिएबल की बात करेंगे तो साइक्लिक एक्सप्रेशन किसके कुछ भी हो सकता है, मतलब वो एक एक्सप्रेशन है, कैसा भी हो सकता है। लाइक a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए को आप साइक्लिक बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ए की जगह पे मैं बी लिख दूं, बी की जगह पे मैं सी लिख दूं, सी की जगह पे ए लिख दूं। ठीक है, मतलब ए की जगह पे बी लिख दूं, बी की जगह पे सी लिख दूं, सी की जगह पे ए लिख दूं, तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ लिख सकता हूं, ए इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो दीज ऑल आर द साइक्लिक एक्सप्रेशन। चार वेरिएबल में लिखना हो, चार में भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, चार में लिखने होंगे सपोज एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे चार में ही बन सकता है अपने पास। तो चार में बनेंगे तो क्या बनेंगे, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू माइनस एक्स। ऐसा, तो आप x की जगह पे y रख दो, y की जगह पे z रख दो, z की जगह पे w रख दो, w की जगह पे वापस x रख दो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बेसिकली साइक्लिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बस वो कुछ खास ऐसा कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं, एक टर्म है। ठीक है ना, तो टर्म अपने को समझ में आनी चाहिए। कहीं पे भी वो साइक्लिक एक्सप्रेशन या साइक्लिक फैक्टर वर्ड्स यूज कर रहा है, तो वो जितने भी, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आप बोलेंगे कि अपने को कैसे पता लगेगा कि तीन वेरिएबल का चार वेरिएबल, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने पे डिपेंड करता है कि अपन तीन वेरिएबल को हैंडल कर रहे हैं कि चार वेरिएबल को हैंडल कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तीन को कर रहे होंगे तो ऐसा। और वो आप बोले कि ये लिखना, ये वो अपने को नहीं लिखना रहता, क्वेश्चन में हिंट देगा, वो कुछ कुछ बताएगा कि हाँ भाई ऐसा लिखना है या ऐसा लिखना है, बस दैट इज द होल। ठीक है, तो इसलिए बस एक साइक्लिक एक्सप्रेशन की बात है। ठीक, उसके अलावा एक सेट और एक प्रॉपर सबसेट वाले पॉइंट में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ।
विद सर विद नंबर एग्जांपल, नंबर्स से नहीं होता एक्चुअली, इसमें वही मैं बोल रहा हूँ, नंबर का कोई रोल नहीं है। अब वो तो क्या वेरिएबल्स से ही अपन साइक्लिक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, नंबर का कोई रोल ही नहीं है। वो तो फिर जैसे मैंने a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए लिख दिया। अब आप एबीसी को वैल्यू देते रहो अलग अलग, एबीसी को आप ए को कुछ दे दो, बी को कुछ दे दो, सी को कुछ दे दो, वैल्यू रख दो उसमें, तो वैल्यू के लिए हो गया वो। तो वो वैल्यू में आपको दिखेगा भी नहीं, वैल्यू में तो क्या है, अब दिक्कत क्या है, मान लो मैं अभी 2 माइनस 1 लिखूंगा, तो आप बोलो सर 2 माइनस 1 क्यों लिखेंगे, अपन तो 1 ही लिखेंगे उसको, ऑब्वियसली आप 1 लिखोगे, तो वैल्यू लिखने में तो वो जमेगा ही नहीं आपको मामला, तो वो दिखेगा ही तभी आपको जब आप वेरिएबल्स को लेकर लिखोगे ना, तब आपको वो साइकिल टाइप का दिखेगा कि अच्छा हाँ भाई, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, इस तरह से अपने पास आएगा। ठीक है, इन प्लेस ऑफ माइनस वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, वो कंडीशन क्या है, ठीक है, कंडीशन क्या है कि आप ए की जगह पे बी, बी की जगह पे सी, सी की जगह पे ए लिख देंगे, तो वो एक्सप्रेशन आपको सेम मिलना चाहिए, राइट, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस, यहाँ पे बी रख दूं, यहाँ पर सी रख दूं, यहाँ पे सी रख दूं, यहाँ पर ए रख दूं, यहाँ पर ए, मतलब कंडीशन चेक करना हो ना, तरीका ये कि आप वेरिएबल्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, यदि आपको वापस वही एक्सप्रेशन मिल रहा है तो दैट बिकम, ठीक है, साइक्लिक एक्सप्रेशन, राइट। तो बस उसमें कुछ खास पॉइंट था नहीं। एक जो और थोड़ा सा डाउट था वो मैं और डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ प्रॉपर सबसेट सेट से रिलेटेड भी डाउट आ रहा है। तो सेट वैसे तो क्या पूरा एक चैप्टर है, उसमें टाइप है, ठीक है ना, तो वो तो अभी तो मैं नहीं लूंगा, बस ये है कि हाँ प्रॉपर सबसेट ये वर्ड जरूर आपको क्वेश्चंस में मिल सकता है, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको एक बार और, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ साइक्लिक फैक्टर, बहुत बढ़िया, वो भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना, उसको भी लाइक आप साइक्लिक फैक्टर बोल सकते हो। जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट वाला जो फॉर्मूले की बात कर रहे हो आदित्य, राइट, कोऑर्डिनेट वाला जो फॉर्मूला उसको भी आप बोल सकते हो, करेक्ट। तो सेट में क्या होता है कि एक दो वर्ड्स जनरली आप लोग को कंफ्यूज कर रहे थे, एक तो प्रॉपर सबसेट और एक सबसेट, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक, दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है प्रॉपर सबसेट और सबसेट में, कि प्रॉपर सबसेट वर्ड यदि वो यूज कर रहा है तो उसमें वो सेट इटसेल्फ नहीं आएगा, सेट इटसेल्फ नहीं आएगा। व्हाट इट मींस कि जब मैं कोई भी सेट लिखता हूं, लेट्स से 1 2 3, ठीक, तो इसके सबसेट क्या क्या होते हैं, इसके सबसेट होते हैं 1 2 3, 1 2, 2 3, 3 1, नल सेट 1 2, ठीक है, ये इसके सबसेट हो गए, राइट। तो अब ये सबसेट यदि हो गया अपने पास, मतलब, और ये दो सबसेट तो फिक्स है, नल सेट हमेशा सबसेट माना जाता है, और वो खुद जो सेट है वो अपना भी सबसेट माना जाता है, खुद जो सेट है वो भी अपना सबसेट माना जाता है, और उसके अलावा बाकी सारे ये सबसेट है इसे। तो आई थिंक सबसेट तो सबको क्लियर था कि सबसेट की डेफिनेशन अपन क्या बोल रहे थे, सबसेट अपन बोल रहे थे उस सेट का कुछ पार्ट, ठीक है, कि आप उस सेट में से एक दो या कुछ एलिमेंट लेकर एक नया सेट बना दें, तो दैट इज कॉल्ड सबसेट, ठीक है। ये सारे सबसेट सारे लिख दिए मैंने, इस सेट के यदि आपको सबसेट लिखने हैं तो ये सारे इसके सबसेट आ गए, ठीक। नाउ व्हाट इज प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट की प्रॉपर डेफिनेशन की यदि मैं बात करूंगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, देयर विल बी at least one element, at least one element which is in the set, which is in superset, but not in subset. आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन, हाँ,
करेक्ट है वैभव? तो अक्षर ने लिखा है मैं सर 2 एलिमेंट होगा कि नहीं? नहीं, इसका 2 एलिमेंट नहीं होगा। अक्षर जो आपने लिखा है वो सबसेट भी नहीं होगा और उसका एलिमेंट अपन 2 भी नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? उसका 2 भी नहीं। चलो उस चीज को भी मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ, है ना? तो प्रॉपर सबसेट हो गया, देयर विल बी एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज इन सुपरसेट बट नॉट इन सबसेट। मतलब डेफिनेशन ये बोलता है कि अपने को प्रॉपर सबसेट मतलब एक ऐसा सबसेट होगा कि उसमें, और जो आपका सुपरसेट है, सुपरसेट मतलब क्या होता है जिससे अपन ने सबसेट बनाया है, ये सुपरसेट, ये सब सबसेट, ठीक? तो प्रॉपर सबसेट का मतलब कब बोलेंगे अपन प्रॉपर सबसेट? एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज इन सुपरसेट बट नॉट इन सबसेट, ठीक? सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो एक एलिमेंट का डिफरेंस आपको दिखना चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम एक एलिमेंट का डिफरेंस दिखना चाहिए, मतलब एक एलिमेंट उसमें ज्यादा दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्रॉपर सबसेट, क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट का डिफरेंस हो। दिस इज प्रॉपर, दिस इज प्रॉपर, दिस इज प्रॉपर, दिस इज प्रॉपर, दिस इज प्रॉपर सबसेट, दिस इज प्रॉपर सबसेट, दिस इज नॉट द प्रॉपर सबसेट। क्यों? एज पर डेफिनेशन इसमें और इसमें तो किसी भी एलिमेंट का डिफरेंस नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द प्रॉपर सबसेट। तो इसलिए डिफरेंस बस इतना सा है कि अब आप क्वेश्चन समझना देखो, क्वेश्चन बस समझने की बात है, उस पर डेफिनेशन वगैरह मेरे को यूज नहीं, मुझे समझ में आना चाहिए उस वर्ड की टर्मिनोलॉजी, ठीक है? यदि मैं आपसे बोलूं कि B इज अ सबसेट, समझ में आ गया प्रॉपर सबसेट मतलब? ठीक है, बस सिंपली प्रॉपर सबसेट उसको बोलेंगे, ठीक है, जिसमें इस सुपरसेट और उस सबसेट में एटलीस्ट एक एलिमेंट का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसलिए ये भी प्रॉपर होगा, ये भी प्रॉपर सबसेट में आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी प्रॉपर सबसेट में आएगा, ये भी प्रॉपर सबसेट में आएगा, पर ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें जिसका ये सबसेट है एक भी एलिमेंट का डिफरेंस नहीं है, ठीक है? एटलीस्ट एक एलिमेंट का डिफरेंस अपने को दिखना चाहिए, ठीक है? तो अब देखो क्वेश्चन में अपने को क्या समझना है, 2 स्टेटमेंट में आपसे बोलता हूं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, और एक मैंने बोला बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बस क्वेश्चन में ऐसा यूज होगा बस। तो सीधा सीधा पॉइंट ये है कि यदि मैंने बी इज अ सबसेट ऑफ ए बोला है तो बी इन 8 सेट में से कोई भी एक सेट हो सकता है, इन 8 सेट में से कोई भी एक सेट हो सकता है। यदि मैंने बी प्रॉपर सबसेट बोला है तो फिर बी इन 7 में से कोई एक होगा, ये नहीं हो सकता यदि मैंने प्रॉपर सबसेट वर्ड यूज करा है तो, ठीक है? प्रॉपर सबसेट इज अ पार्ट ऑफ, ऑब्वियसली प्रॉपर सबसेट इज अ पार्ट ऑफ, बहुत सिंपल सी, एक ही सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, एक ही सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट में नहीं आएगा, वो सेट इटसेल्फ, उसके अलावा बाकी सब प्रॉपर सबसेट में आएंगे। तो जहां पे अपन सबसेट और प्रॉपर सबसेट वर्ड यूज कर रहे हैं, मीनिंग इतना सा है कि प्रॉपर सबसेट यदि उसने बोला है तो वो सेट खुद अपने को काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है? जो प्रॉपर सबसेट है मतलब वो इसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक है? सबसेट बोला है तो सबसेट में दोनों चीजें आ गई, वो ये सब भी हो सकता है और ये सब भी हो सकता है। इम्प्रॉपर कोई वर्ड है ही नहीं है सर, प्रॉपर सबसेट इज नॉट अ सेट ऑफ समथिंग बट जस्ट अ पर्टिकुलर, हाँ वही एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट वन, कि वो कोई ऐसा प्रॉपर सबसेट मतलब वो नहीं है। प्रॉपर सबसेट क्या है? जो अपन ने सबसेट बनाया है ना, उसी में से इन सबको मिला के वो प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं। इन सबसेट में से ही यहां तक के जो पार्ट हैं उसको मिला के प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं, और पूरे को मिला लोगे तो फिर आप प्रॉपर वर्ड यूज मत करना, फिर आप केवल सबसेट वर्ड यूज करना, ठीक है? राइट? क्लियर है कि नहीं? एक बार वाई दबा दीजिए, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, और इसमें गुड गुड, वेरी गुड, चलिए बढ़िया, है ना? तो बस क्वेश्चन में आप, और एक्चुअली है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि जैसे आगे आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब पढ़ते हैं ना, क्वेश्चन आया भी है, जैसे एक बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आईआईटी में क्वेश्चन आया, ठीक है, कि बी इज, अब आंसर में देखो आप डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है? मैं आपसे
नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछूंगा तो आपका आंसर 7 होगा, और मैं आपसे पूछूंगा इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे तो आपका आंसर 8 होगा, सीधा सीधा। दैट इज द ओनली पॉइंट, है ना। तो बस अपने को क्या कि उसका टर्मिनोलॉजी समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऑल प्रॉपर सबसेट आर सबसेट, बट ऑल सबसेट आर नॉट प्रॉपर सबसेट। बिल्कुल बोल सकते हैं ऐसा मनदीप, सही है कि जितने भी प्रॉपर सबसेट होंगे वो सबसेट होंगे, बट ऑल सबसेट जो है उसको अपन प्रॉपर सबसेट नहीं बोल पाएंगे। क्लियर है केस, ठीक है। चलिए अब इसमें ना जैसे एक जिसने मॉड्यूल पढ़ा है उनने एक अच्छा क्वेश्चन भी उसमें था मॉड्यूल में, मैंने भी बाद में नोटिस करा, मॉड्यूल में बहुत अच्छी चीज थी कि जैसे दो सिंबल यूज करते हैं। अब ना थोड़ा सा मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज है, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको सेट से रिलेटेड कि एक सिंबल ये होता है, इसका सिंबल है सबसेट। तो मान लो मैंने लिखा बी इज सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल क्लियर। और फिर एक सिंबल और होता है सर, बी दिस वन दिस वन, ऐसा। दोनों में आप बिल्कुल ऐसा डिफरेंस मान लो जैसा अपन लिखते हैं ना x ग्रेटर देन 3 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 में जो डिफरेंस होता है उस टाइप का डिफरेंस है दोनों, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर ही होगी, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर या 3 के इक्वल हो सकती है, बिल्कुल वही। इसका मतलब क्या है कि b इज द सबसेट ऑफ a, ठीक है, b इज द सबसेट ऑफ a, ठीक। और यहां पे मतलब क्या है कि b इज द सबसेट ऑफ a और b इज इक्वल टू a, ठीक है। इसका मतलब यह है कि b इज द सबसेट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a, ऐसा अपन बोल सकता है, ठीक है ना। तो आप मॉड्यूल में देखेंगे ना तो एक ट्रू फॉल्स वाले 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अब आपको उनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एक लास्ट में किसी ने पूछा भी था, मनदीप ने भी पूछा था शायद, कि फॉल्स जो स्टेटमेंट दिया हुआ था तो वो फॉल्स क्यों हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उस वाले केस में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। यदि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो वो प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है। बी और ए कैन नॉट बी इक्वल, यदि ये लिखा है तो इट मींस बी कैन नॉट बी इक्वल टू ए, और ऐसा लिखा है तो बी कैन बी इक्वल टू ए ऑल्सो, ठीक है। क्लियर है सर? बी सबसेट ऑफ ए और इक्वल टू ए को भी बी बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं। बी सबसेट ऑफ ए और इक्वल टू ए को बी बिलोंग्स टू ए भी लिख सकते हैं। अब बिलोंग्स टू पर आता हूं मैं, देखो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, अब आप डिफरेंस समझना। तो आपको सबसेट वाला सिंबल और बिलोंग्स टू वाले जो सिंबल है ना उसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा, और वास्तव में उसमें आपको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगा आप। मान लीजिए कि मैंने एक सेट ए लिखा है 1, 2, 3, है ना, और लेट्स से मैंने लिखा है बी एक सेट है, लेट्स से 1, 2 लिखा है, सी मैंने लिखा है 2, 3 लिखा है, डी मैंने एक सेट लिखा है 1, किसी ने भी लिखा था उसमें 2, 3 ऐसा, ठीक है, राइट। अब मैं 3-4 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, है ना। 1 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू सी, ठीक है, और सी बिलोंग्स टू ए, सी इज द सबसेट ऑफ ए, डी इज द सबसेट ऑफ ए, 2 belongs to A, sorry, 2 belongs to D, 2 belongs to D, 2 subset of D, ठीक है। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, हाँ वो अभी बता रहा हूँ, जस्ट वेट, एक बार चेक कर लीजिए। एक सेट ए है 1, 2, 3, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये 3-4 सेट और लिखे हैं, बाकी तो समझ में आ रहा होगा। डी सेट आपको थोड़ा सा डिफरेंट लिखना होगा, इसमें मैंने 1 लिखा है और फिर 2 को वापस से कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, और उसके बाद फिर
3 लिखा हुआ है ना, बाकी दोनों तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैंने कहीं पे सबसेट का सिंबल लगाया है और कहीं पे बिलोंग्स टू का सिंबल लगाया है, राइट। तो अब आपको ट्रू फॉल्स बताते जाना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आई थिंक ये बहुत इजी है। तो ट्रू के लिए आप टी दबाना है, फॉल्स के लिए एफ दबाना है। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों एक ही है, वो दोनों या तो ट्रू है दोनों फॉल्स, इसलिए मैंने दोनों एक साथ ही पूछे। ठीक है, चलिए ये तो सबको समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। नाउ थर्ड, अब सेकंड का नहीं बताना, अब थर्ड वाले का आंसर देना है, थर्ड वाले का। अब जिसका भी आंसर आ रहा है मैं उसका थर्ड का आंसर मानूंगा। थर्ड वाला ट्रू की फॉल्स? अंश ने ट्रू बोला है, गुणवीर सिंह ने भी ट्रू बोला है, बाकी सबका को जिसका ट्रू आ रहा है उसका नाम ले रहा हूं मैं। हर्ष ने भी ट्रू बोला है, आंचल ने भी ट्रू बोला है, कुहू ने भी ट्रू बोला है, दिव्यांशु ने ट्रू बोला है, आदित्य मनी फॉल्स बोल रहा है, बाकी वरुण साउ ट्रू बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इसमें मुझे 50-50 ऑलमोस्ट रिप्लाई मिले हैं। ट्रू फॉल्स, आंसर फॉल्स, आंसर इज द फॉल्स। देखो सी क्या ए, अच्छा अब मैं चलो उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूं कि ए के एलिमेंट्स क्या क्या है तो आप क्या बोलोगे? मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि ए के एलिमेंट्स क्या क्या है तो आप क्या बोलोगे? 1,2,3 बोलोगे ना? 1,2,3 बोलोगे ना? ठीक है, एग्जैक्टली ए के एलिमेंट्स 1,2,3 है। सी ए का एलिमेंट नहीं है। अब आपको सोचो सी ए का एलिमेंट नहीं है, व्हाट इज सी? सी इज द सेट। सी एलिमेंट वैल्यू थोड़ी ना है, सी इज द सेट, सी इज द सेट। ठीक है, एक सेट दूसरे सेट का एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, पर आपको बिल्कुल इस ब्रैकेट सहित लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब उसको ए का एलिमेंट माना जाएगा। अब मैं आपको लिख के बताता हूं, यदि ये स्टेटमेंट मुझे ट्रू करना होता, अभी के लिए फॉल्स है, यदि मुझे ये स्टेटमेंट ट्रू करना होता, ठीक है, तो आई हैव टू राइट लाइक दैट। यदि ऐसा लिखा होता ना तो मेरा वो स्टेटमेंट ट्रू बन जाता। नाउ इट विल मेक मोर क्लियर। यदि मैं ये लिख देता ना ए सेट, अब मेरा ये स्टेटमेंट हो जाता कि सी दिस सेट बिलोंग्स टू ए। क्योंकि जैसे ही कर्ली ब्रैकेट मैंने यूज कर लिया ना एक्चुअली, तो वो कर्ली ब्रैकेट ने उसको सेट बना दिया, फिर अलग से इस 2 और 3 की इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई एक्चुअली। अब तो वो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो वो सेट के अंदर आ रहा है उसके। ठीक है, तो दैट्स व्हाई सी बिलोंग्स टू ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अभी के या तो मैं ऐसा लिखता तो ट्रू स्टेटमेंट होता। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है तो अब नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट अब समझ में आ रहा है साफ साफ, मुझे ऐसा लिखना है। अब मुझे ऐसा लिखना है, सी विल बी सबसेट ऑफ ए। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना, दिस इज राइट स्टेटमेंट, सी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब चलिए इस पे आइएगा ध्यान से, और अब इस पे आ रहा हूं मैं, अब रुक जाइएगा, अब आंसर इसका देना है। D इज द सबसेट ऑफ ए। अब ध्यान से बताइए ट्रू की फॉल्स? इसका आंसर ट्रू की फॉल्स? D इज द सबसेट ऑफ ए, ट्रू की फॉल्स? वैभव का ट्रू दिखा मेरे को भी। ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड। 90% ने 99% ने एक दो का दिखा था मेरे को। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि डी को मैं ए का सबसेट नहीं बोल पाऊंगा। अब मैं आपसे पूछूं डी में कौन कौन से एलिमेंट है? डी में एलिमेंट है 1, 3, 2 is not the element of D. Set of 2 is the element of D. 2 को नहीं बोल सकता मैं, यदि मैंने स्टेटमेंट इसीलिए 2 is not the element of D, so that's why this is wrong statement. This is wrong statement. ठीक है, तो D is not the subset of A, क्योंकि एक जो D का ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट तो A में है ही नहीं, so that's why I cannot say कि D is the subset of A। और इसलिए ये अब आपको समझ में आ रहा होगा
ठीक है, वो तो मैंने बोल ही दिया कि 2 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डी, सेट 2 इज द एलिमेंट ऑफ डी, सेट 2 इज द एलिमेंट ऑफ डी। ठीक, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यदि आपको ये सारी चीजें क्लियर है, यदि आपने इसका सही रिप्लाई कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा इसका मतलब आपको सारे कहां बिलोंग्स टू लगाना है, कहां सबसेट लगाना है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें 50-50 आंसर आ रहे हैं, मतलब काफी जने ट्रू भी बता रहे हैं, काफी जने फॉल्स भी बता रहे हैं। एक ट्रू एक फॉल्स आ रहा है, वेरी इंटरेस्टिंग, एक ट्रू एक फॉल्स आ रहा है ज्यादातर। चलिए अब मैं एक हिंट आपको देता हूं, ठीक है, तो आप फिर से भले अपना आंसर को रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ 50% आपका आंसर सही है, 50% का गलत है आंसर। ठीक, बिलोंग्स टू सिंबल कहां पे लगाता हूं? जब वो एलिमेंट उस ब्रैकेट, उस सेट जो भी मैंने लिखा है उस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ तो मैं बिलोंग्स टू एलिमेंट लगाता हूं। सबसेट का कब लगाता हूं मैं? सबसेट का मैं तब लगाता हूं जब मैंने उसके अंदर से जो एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, वो भी मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे हो, तब सेट बना वो। ठीक है, तब वो सेट बना तो मैं उसको सबसेट बोलता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज फॉर द डी, नो डाउट दिस इज सेट। आपको एक ही चीज कंफ्यूज कर रही है, ये तो सेट है, तो सेट तो डी का सबसेट होना चाहिए, ऑब्वियसली सेट डी का सबसेट होना चाहिए। लेकिन इस वाले केस को ध्यान से देखिए, ये जो ब्रैकेट सहित मैंने जो टू लिखा है, ये जो ब्रैकेट सहित मैंने टू लिखा है, ठीक है, ये डी के अंदर डायरेक्ट नहीं है क्या? मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता, वन बिलोंग्स टू डी, आप इसको सही ट्रू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, वन बिलोंग्स टू डी को ट्रू बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। ठीक, तो फिर इसमें क्या, इसको कैसे बोल सकते हो? ठीक है, दिस इज रॉन्ग। क्या लिखना चाहिए? बिलोंग्स टू डी। एलिमेंट है ना वो, तो डायरेक्ट सेट तो बनाएगा, डी के लिए थोड़ी ना सबसेट बनाओ। अभी मैं उस पॉइंट पे भी आता हूं, फिर आप बोलेंगे कि फिर इसको सबसेट कैसे लिखता है, अभी मैं उस पर भी आता हूं। ठीक है, यदि अब मैं इसका सबसेट, अब आप सोचो, आपको यदि इसका सबसेट लिखना होगा, इसका सबसेट, ठीक है, आप इसके सबसेट क्या क्या लिखते हैं तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका सबसेट में क्या लिखता, ये लिखता 1 3 एंड 1 2, ऐसा भी लिखते हैं तो भी सबसेट होता। ठीक, अब आप बोले कि नहीं केवल मुझे तो 2 वाला चाहिए, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा होगा कि केवल 2 वाले को तो 2 ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे भैया, ये होता ना, तो मैं इसको डी का सबसेट बोलता। ठीक है, अब आ रही बात समझना आपको। ठीक है, तो कोई चीज यदि सेट के अंदर से मैंने डायरेक्ट उठाई है, डायरेक्ट, अब वो भले ब्रैकेट के अंदर लिखी है या कैसे भी लिखी है, यदि मैंने डायरेक्ट उठाई है तो दैट इज द बिलोंग्स, डायरेक्ट उठाइए तो 1 बिलोंग्स टू डी, 3 बिलोंग्स टू डी, दिस बिलोंग्स टू डी। अब वो ब्रैकेट के अंदर आपने एक लिखा, दो लिखा, मुझे समझ नहीं, बट दिस बिलोंग्स टू। ठीक है, और आपने ब्रैकेट उस सेट के अंदर से कुछ चीज उठा के उसका सेट बनाया है, ब्रैकेट के अंदर से कुछ चीज उठा के उसका सेट बनाया है, देन इट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ दैट, राइट। तो मैंने ब्रैकेट इस डी के अंदर से ये उठा के इसका सेट बनाया है, ये उठा के इसका सेट कैसे बनेगा, एक ब्रैकेट और आपको लगाना पड़ेगा, देन वी कैन से कि दैट इज, यदि ऐसा मैं लिखता ना तो फिर अपना आंसर सही होता कि दिस इज द सबसेट ऑफ डी, ये सबसेट होगा डी का। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इतना पार्ट यहाँ तक का, मतलब और बहुत डिटेल में अपने को सेट जानने की जरूरत, पर जितना जरूरत हो सकती थी तो वो मैंने आपको बता दिया, जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता था। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर, स्क्रीन क्लियर, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं सबको? बोर्ड में किसी का आया था वासु का शायद से कि बोर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरे को तो क्लियर दिख रहा है, मतलब मेरे दूसरे उस पर तो क्लियर दिख रहा है ना? कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ना, एक बार आप दोबारा से भले मीटिंग छोड़ के दोबारा कर लो, या कुछ उसको वीडियो पॉज करके दोबारा से कर लिया करो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर है ना वो? हाँ बस ठीक है, ठीक है। वासु का आया था शायद मैसेज, कुछ ऐसा डाउट हो ना तो आप उसको भले दोबारा से एक बार आउट करके कर लिया करो, थोड़ा सा किसी नेट है ना।
बस तो ये क्लियर है कि कहाँ पे बिलोंग्स टू लगाना, कहाँ पे अपने को सबसेट वाला सिंबल लगाना है। चलिए तो अपन वापस से अपने बेसिक उस पे आ जाते हैं जो अपना चल रहा था, यूनियन और इंटरसेक्शन वाला। ठीक है, एक बार फिर से मैं यूनियन वाला बता देता हूँ, यूनियन वाला पार्ट में एक बार फिर से बता देता हूँ। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन को मैं दूसरे टर्म में बोलूंगा तो एक तरह से कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ठीक है, यूनियन मतलब जोड़ना, यूनियन मतलब जोड़ना। ठीक है, दोनों को अभी एक साथ कंपेयर भी कर लीजिएगा। अपन जब भी दो सेट, तीन सेट या दो इंटरवल, तीन इंटरवल का अपन यूनियन लेते हैं, तो यूनियन का मतलब अब आपको एक ऐसा इंटरवल लिखना है जिसमें वो सारी वैल्यूज आ जाए, सारी वैल्यूज जो ऊपर वाले सेट या इंटरवल में दे रखी है जैसे, और एक वैल्यू को एक ही बार लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं पहले सेट से बताता हूं, ठीक है, और फिर अपन 3 4 5, ठीक, एक एग्जांपल मैंने लेट से ले लिया जिसमें आपको कॉमन दिख रहा था, और लेट से एक एग्जांपल मैंने ये लिखा, इसमें मैं यूनियन लिखूंगा तो ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4 5, इसमें आपके पास ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 6 7। 3 का लेना हो, 4 का लेना हो, सीधा सीधा पॉइंट है, ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो ले लो, बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो ले लो, जो कॉमन है ठीक है वो ले लो, कॉमन को एक ही बार लिखना है, सीधा सीधा अपना रूल है। सेम इंटरवल, इंटरवल के लिए भी ऐसे ही होगा। इंटरवल में क्या थोड़ा सा यहाँ क्या वैल्यू है तो इजीली दिख जाती है, इंटरवल में अपने को देखना पड़ता है ना। ये तो बात हो गई सेट, ठीक है। अब मैं इंटरवल पे आता हूँ, इंटरवल में यूनियन कैसे लेना, बिल्कुल ऐसे ही लेना, ठीक है। बस इंटरवल में डिफरेंस इतना सा वो आपको डायरेक्ट नहीं दिखता होगा इंटरवल, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, जनरली क्या होता है जब भी यूनियन और इंटरसेक्शन अपने को लेना होता है तो अपन क्या नंबर लाइन बना देते हैं, ठीक है। और उस नंबर लाइन पर जितने इंटरवल्स का मुझे यूनियन, मतलब दोनों चीजें एक साथ दिखती है एक्चुअली, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यूनियन भी दिखेगा और इंटरसेक्शन भी दिखेगा, और अब मैं दोनों लिखूंगा उसमें, जहां पे दोनों लिखने होंगे दोनों लिखेंगे अपन, ठीक है। तो क्या है कि आपको जितने भी इंटरवल्स का यूनियन या इंटरसेक्शन लेना है, आप उन सारे इंटरवल्स को नंबर लाइन पे अलग अलग लेवल पे मार्क करें। अलग अलग लेवल मतलब एक लाइन यहाँ पर नहीं, एक थोड़ा सा ऊपर फिर और एक थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ। तो यूनियन में तो क्या करा, जितने सेट का यूनियन लेना है उसके सारे एलिमेंट लिखने हैं, ठीक। कॉमन हो तो एक ही बार लिखना है, नहीं कॉमन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके और इसके मिला के सारे अपन लिखते हैं, ठीक। यदि मुझे इंटरसेक्शन लेना होता, कॉमन, इंटरसेक्शन में कॉमन, इसका यदि मुझे इंटरसेक्शन लेना होता तो क्या लिखते 3, इसका इंटरसेक्शन लेना होता तो क्या लिखते 5, नल सेट, ठीक है। जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो नहीं बोलना भाई देखो, ठीक है ना, 5 लिखता हूं, उसको 5 लिखते हैं, और या नल सेट। जीरो तो देखो मैथमेटिक्स में जीरो मतलब वैल्यू होती है ना, सेट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट बात है, ठीक है। अब मैं इंटरवल पे आ रहा हूँ, ठीक है। इतनी थ्योरी आपको समझ में आ गई हो तो अब आप इंटरवल पे आते हैं, तो इंटरवल के साथ थोड़ा सा और मैं रिलेट करूंगा, क्योंकि सेट में तो क्या बहुत इजीली दिख जाता है ना, सेट में तो क्या दो चार नंबर है, दो चार नंबर तो क्या आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये ले लो ये ले लो, और कॉमन बना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 3 तक का यूनियन मुझे लेना है 2 से लेकर 4 तक, है ना। मैं पहले वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स लिख लेता हूँ तो आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। अच्छा अपन ना दोनों चीजें ले रहा हूँ मैं, चलो अलग अलग नहीं करेंगे, यूनियन क्योंकि मैंने एक बार बता ही दिया है ना, तो यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। पहले दो दो इंटरवल का ले लेता हूँ फिर मैं 3 पे आ जाता हूँ, ठीक है। 1 से लेके 3 तक, 2 से लेके 4 तक, इसका यूनियन लेना है आपको, यूनियन इंटरसेक्शन दोनों। यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ यूनियन, और देखो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया ना यूनियन इंटरसेक्शन, तो आपका आगे क्वाड्रेटिक और ये फंक्शन, मतलब देखो एक्चुअली क्या ये बहुत बेसिक चीजें हैं, और आप मान के चलिए ये चीजें ना आपको 2 साल परेशान करने वाली, और आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपके लिए आधा कैलकुलेशन पार्ट आसान हो गया, ठीक है ना। बिकॉज मुझे पता है कि अभी आज की डेट में जैसे अभी जितने 12th वाले स्टूडेंट लास्ट ईयर 11th में,
ठीक है, उनका प्रॉब्लम 12th का कंसेप्ट है ही नहीं, उनका प्रॉब्लम 11th का यूनियन इंटरसेक्शन और ये सब निकालना प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो ये जितना अच्छे से दिमाग में आप बिठा लोगे उतना आपके लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है लेट्स से 2 से लेके 5 तक और यूनियन 6 से लेके 9 तक का ऐसे ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 2 से लेकर 5 तक और इसका ले लेते हैं 5 से लेके 9 तक। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है 2 से लेके 5 तक, क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके 5 तक हो जाएगा। ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, 3 से लेके 6 तक और 6 से लेकर 9 तक, है ना। थोड़े बहुत ब्रैकेट ब्रैकेट चेंज कर करके, कॉमन वॉमन चेंज करके, है ना। ठीक, चलिए पहले यूनियन लिख लेते हैं पहले सबका। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन पर आएंगे। यूनियन, फिर मैं बोल रहा हूं कि यूनियन में क्या करना है, आपको वो कंप्लीट इंटरवल लिखना है जिसमें जिन जिन इंटरवल का आपने इंटरसेक्शन और यूनियन लिया है, ठीक है, वो सारे इंटरवल्स की वैल्यू कंटेन करे। मतलब सीधा सीधा, तो सीधा सीधा आप मतलब एक तरह से ना वो सुपर सेट टाइप का हो गया यदि आप लिंक कर पाओ तो। ये सुपर सेट में क्या होता है, जितने भी सबसेट आपने बनाए हैं उनकी सारी वैल्यू आपको सुपर सेट में मिलेगी ना, उस टाइप का पार्ट हो गया। तो जब आप यूनियन लिखोगे ना, तो यूनियन में ऐसा इंटरवल लिखना है कि इसकी सारी वैल्यू उसमें दिखे, इसकी सारी वैल्यू उसमें दिखे, ऐसा यूनियन आपको लिखना है। ठीक है, तो जैसे यूनियन तो क्या फिर भी ओरली समझ में आ जाता हूँ, फिर भी मैं एक बार नंबर लाइन बना के बता देता हूँ, है ना। तो नंबर लाइन यदि आप बनाएंगे तो लेट्स से इसकी नंबर लाइन 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, तो यहां से लेके यहां तक। और जनरली क्या होता है, जैसे इंटरवल जब अपने को मार्क करना हो ना, तो इंटरवल मार्क करने में अपन क्या करते हैं कि जहां पे क्लोज ब्रैकेट है वहां पे डार्क सर्कल लगा लेंगे, क्लोज ब्रैकेट है तो डार्क सर्कल लगा लेंगे। ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट नहीं है तो वहां पे होलो सर्कल लगाएंगे। तो डार्क सर्कल जहां पे भी लगाया है, इट शोज कि वो पॉइंट मैंने आंसर में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, वो पॉइंट उस इंटरवल में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, 1 से लेके 3 तक और 2 से लेके 4 तक, तो 2 से लेके 4 तक 2 भी इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड। आपको यूनियन निकालना हो चाहे इंटरसेक्शन निकालना हो, बेस्ट तरीका, और इंटरसेक्शन का काम ज्यादा है, इंटरसेक्शन ज्यादा अच्छे समझ, है ना। यूनियन निकालना हो या इंटरसेक्शन निकालना तो बेस्ट तरीका, क्योंकि अभी तो मैंने 2 इंटरवल लिए, आगे 3-3 4-4 इंटरवल भी आएंगे, अलग अलग वैल्यू बीच में ब्रेक करती हुई भी आएगी। तो आप क्या करो, सारे इंटरवल्स को अलग अलग इस लेवल पे बना, इस लेवल पे, ऐसे अलग अलग लेवल पे बनाओ। ठीक है, एक इंटरवल पूरा इधर, फिर दूसरा इसका थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा। ठीक है ना, अब क्या है, अब आप ध्यान से देखो ना, तो यूनियन, यूनियन में बताओ क्या क्या लेंगे। फिर बोल रहा हूँ कि एक इंटरवल में भी आ गया तो वो वैल्यू लेंगे सीधे सीधे। तो 1 से लेके 2 तक आएगा, 2 से लेके 3 तक आएगा, 3 से लेके 4 तक आएगा। यूनियन, यूनियन की बात कर रहा हूँ, तो 1 से लेके 4 तक आ जाएगा, 1 से लेके 4 तक आ जाएगा। क्लियर है, 1 भी आएगा और 4 भी आएगा। ठीक है, चलिए सेकंड केस, पहले पूरा यूनियन अपन एक साथ लेते हैं, फिर मैं इंटरसेक्शन पे आऊंगा। ठीक है, सेकंड केस 2 से लेके 5 तक और 6 से लेके 9 तक। तो 2 से लेके 5 तक, 2 5 6 9, ठीक। 2 इंक्लूड 2 से लेके 5 तक और 6 से लेके 9 तक, तो 6 से लेके 9 तक। ठीक है, कुछ नहीं करना, 2 से 5 6 से 9, कुछ है ही नहीं उसमें, सीधा सीधा बीच में यूनियन लगा दो। तो मतलब इसका यूनियन क्या आएगा, एक तरह से इसका यूनियन क्या लिखेंगे, 2 से लेके 5 तक यूनियन 6 से लेके 9 तक। ठीक है, कुछ लिखना ही नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में 2 से लेके 5 तक, 5 से लेके 9 तक। अब थर्ड में ना देखो, बस इसीलिए थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि इसमें 5 इंक्लूड है क्या, नहीं है। इसमें 5 इंक्लूड है क्या, नहीं है। तो 5 अपने यूनियन में भी नहीं आ सकता, क्योंकि यूनियन में वो वैल्यू आएगी जो दोनों में से कम एक इंटरवल में तो एग्जिस्ट कर रही है। यदि एक भी इंटरवल में नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, आ ही नहीं सकते अपने पास। ठीक है,
तो यदि मैं इसका ऐसे बनाऊंगा तो आप देखना चाहो तो देख लो, बाकी तो अब मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 2 से लेके 5 तक, 5 पे बोलो सर्कल आया, फिर 5 से लेके 9। तो यदि मैं यूनियन लिखूंगा तो 2 से 5 से 9 तक 5 दोनों में नहीं है, तो इसलिए अपने यूनियन में भी 5 नहीं आएगा। तो इसलिए अपने को आंसर क्या लिखना पड़ेगा, 2 से लेकर 5, सीधे सीधे ये लिखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। या ज्यादा से ज्यादा 2 से लेके 9 तक, या एक तरीका क्या है, 2 से लेके 9 तक आएगा और उसमें से एक्सक्लूड 5 कर दे, एक तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ वाले का आंसर बताइए। अच्छा, 2 ऑप्शन है फोर्थ वाले, फोर्थ वाले का आंसर बताना भाई, सब रुक जाओ, आंसर जितने बता रहे हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन है, आंसर के भी केवल 2 ऑप्शन है, इन दोनों का यूनियन करना है। आंसर या तो यही होगा या यही होगा। जिसका आंसर, जिसको ये बताना वो 1 दबाएगा, जिसको ये बताना है वो 2 दबाएगा। जिसको ये है वो 1 दबाएगा और जिसको ये है वो 2 दबाएगा। यूनियन में, यूनियन की बात कर रहा हूं मैं। शुभम, शुभांश का गलत है, केवल गलत वाला बता रहा हूँ, बाकी मैं जिसका नाम नहीं ले रहा हूँ मतलब उसका आंसर सही आ रहा है एक तरह से। शुभांश का गलत आया बस अभी तक, और बाकी जिसने भी दिया है उसका सही है सबका। रेडमी नाम नहीं चलेगा भाई, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, नाम आपको अपना लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर अटेंडेंस होगी ना कभी भी रैंडम तो रिमूव कर दिया जाएगा। जिसका भी रेडमी है रिमूव कर दिया जाएगा, ध्यान रखना। बिल्कुल सही है भाई, 2 से लेके 5। देखो सीधी सादी बात है ना कि 2 से 5 तो पूरा दोनों में है ही सही, 2 से 5 इसमें भी है और 2 से 5 इसमें भी है, इसमें 2 और 5 भी है। तो यूनियन में तो अपन क्या बोलते हैं, किसी एक इंटरवल में भी आ गया तो दोनों में लेना ही लेना है, बस बात खत्म हो गई। 2 से 5 तो दोनों में आ रहा था, तो 2 इसमें आ रहा था तो यूनियन में तो लेना ही है, 5 इसमें आ रहा था तो बात खत्म। 2 इज राइट। ठीक, फिफ्थ का भी बता दीजिए अब आंसर। फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ में भी वैसे अपन ठीक है लिख ही देता हूँ मैं डायरेक्ट। 3 से 6 तक, 6 से लेके 9 तक, जहां पे खत्म हो वहां से स्टार्ट हो गया। बस ये बता दीजिए कि 6 को लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे तो वाई दबा दीजिए, नहीं लेंगे तो नो दबा दीजिए। 6 को लेंगे कि नहीं लेंगे, बस इतना सा बताना है। ठीक है, तनिषा 6 को नहीं लेंगे यूनियन में। भूवेश 6 को लेंगे कि नहीं लेंगे यूनियन में, मैं यूनियन में बात कर रहा हूँ, यूनियन की बात कर रहा हूँ भाई। अभी भी 2-3 स्टूडेंट का कंफ्यूजन बच गया है। ठीक है, 3 से 9। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बोला, यूनियन में किसी एक इंटरवल में भी यदि आ जाता है तो अपन यूनियन में लेते हैं। 6 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं, 6 आ रहा है, तो फिर अपने को यूनियन में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जानवी क्यों नहीं लेंगे भाई, लेंगे ना। यूनियन का मतलब क्या है, देखो इसको मत देखो, आप तो अपने बेसिक पॉइंट पे जाओ, मेरा बेसिक पॉइंट एक ही है। किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन होगा आपको तो आप ये देखो कि किसी भी इंटरवल में आ रहा है क्या, 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों में से किसी एक इंटरवल में आ रहा है ना, बस यूनियन में लेना है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो दैट्स व्हाई 3 to 6, 6 to 9, सो दैट्स व्हाई 3 से लेके 9। तो यूनियन वाला पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं, वाई दबा दीजिए एक बार। यूनियन वाला पार्ट यदि क्लियर हो गया हो, यूनियन वाला पार्ट। चलिए ठीक है, 99% का क्लियर हो गया। बाकी कोई एक आध डाउट बचता हो तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आई विल डिस्कस। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं इंटरसेक्शन पे, जो अपना मेन टारगेट है। मेन तो क्या है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही है, कंफ्यूज। तो इंटरसेक्शन मतलब है कॉमन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन। अब कॉमन के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉमन मतलब जो दोनों में आए, और अभी तो मैंने 2 का ही लिया है, जब 3 का लेंगे ना तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है,
मतलब जितने इंटरवल का आपको क्वेश्चन में इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ रही है, जितने इंटरवल का इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। 2 से 9 माइनस सेकंड 4, 2 से 9 माइनस 5, हाँ लिख सकते हैं, सही। तो ये शुभ, ठीक है। तो जितने इंटरवल का आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, मैंने अभी जो बताया था वही यूनियन। यूनियन में फिर भी इजी देता है, ये सब आपको डायरेक्ट दिखता है, ठीक है। तो 2 3 अपना काम वही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले केस में 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक मतलब 1 पे ही आ गया और 3 पे ही आ गया, एंड 2 to 4, 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेके 4 तक, तो 2 पे ही आ गया और 4 पे ही आ गया डार्क सर्कल, ठीक है। अब कॉमन देखने का देखो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अभी तो क्या है कि वो बहुत सिंपल सा है ना, तो इजीली दिख रहा है, ठीक है ना। अभी कंफ्यूजन होता है, पता लगा आधी लाइन इधर जा रही है, 3 इंटरवल हुआ, आधी लाइन इधर है, बीच में कोई आ गया, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 इंटरवल का लिया ना, तो मुझे दोनों लाइन दिखनी चाहिए, ऊपर वाली और नीचे वाली, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लाइन, ठीक है। दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ही दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक दोनों दिख रहे हैं, दिस इज इंटरसेक्शन। यहाँ से यहाँ तक ये एक ही दिख रहा है, ठीक है। कहां से कहां तक दिख रहे हैं, 2 से लेकर 3, 2 और 3 इंक्लूड होगा क्या, इंटरसेक्शन में इंक्लूड करने का मतलब है कि ऊपर वाले में भी आना चाहिए, नीचे वाले में भी आना चाहिए, आ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे डार्क सर्कल यहाँ पे भी आ रहा है ना, लाइन रही है, इसका मतलब आ ही रहा है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही 3 पे भी आ रहा है, तो ये आ गया 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके 3 तक। कॉमन कॉमन पार्ट देखना है भाई। सेकंड में मुझे लगता है कि मैं लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। पहले इंटरवल में 2 से 5 तक है, ठीक है, और सेकंड में 6 से लेके 9 तक है, तो इसका इंटरसेक्शन 5 लिखेंगे, नल सेट लिखेंगे, काफी दिख रहा है, कुछ भी कॉमन है ही नहीं है कुछ, है ना। थर्ड में आएगा क्या इंटरसेक्शन, थर्ड वाले का, अब सेकंड का नहीं बताना आंसर, थर्ड वाले में सही है आदित्य, थर्ड वाले में कोई इंटरसेक्शन आएगा कि 5 ही रहेगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों रहेगा थर्ड में, थर्ड में किसी किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो चेक कर लीजिए भाई, एक 5 में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, 5 तो दोनों में ही नहीं आ रहा, बात ही खत्म हो गई, 5 तो ऐसी वैल्यू है जो इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही, तो इंटरसेक्शन में कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है। अब फोर्थ में बताइएगा आप इंटरसेक्शन का आंसर, वापस 1 और 2 लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ पे आइएगा, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइएगा, 1 और 2 लिखा हुआ है, तो व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन, जिसका आंसर ये आ रहा हो, जिसको ये बताना हो 1 दबा दीजिए, जिसको ये बताना है 2 दबा दीजिएगा। इंटरसेक्शन, तनीषा का गलत है, शशांक का भी गलत है, ठीक है, सौरभ सिंह का भी गलत है। इंटरसेक्शन 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 मतलब ऐसी वैल्यू, यशस्वी का भी गलत आया है, अक्षर का गलत आया है, फिर से सकू का भी गलत आया है। इंटरसेक्शन बताना है, इंटरसेक्शन मतलब ऐसी वैल्यू जो दोनों में आती हो, दोनों में आती हो, फिर से बोल रहा हूं, दोनों में आती हो, ऐसी वैल्यू जो दोनों में आती है। अच्छा मैं अब सीधा सीधा सोचिए ना, 2 जो है वो दोनों इंटरवल में आ रहा है, 2 जो है दोनों इंटरवल में आ रहा है क्या, 5 दोनों इंटरवल में आ रहा है क्या, 5 आ रहा है क्या दोनों इंटरवल में, नहीं आ रहा ना, 2 भी नहीं आ रहा है, 5 भी नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन में लेना चाहिए क्या मुझे 2, 5 लेना चाहिए क्या, ठीक है। 2 से लेकर, इससे देखना हो इससे बता देता हूं मैं, 2 से लेके 5 तक ये फर्स्ट इंटरवल था, ठीक है। सेकंड यहां से लेके यहां तक, अब ध्यान से देखिए, क्या जो 2 है वो दोनों में दिख रहा है क्या आपको, इंटरसेक्शन मतलब ऐसी वैल्यू जो दोनों में दिखे, तो क्या 2 दोनों में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, साफ साफ ऊपर डार्क सर्कल है, नीचे होलो सर्कल, नहीं दिख रहा। 5 दोनों में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो इसके इंटरसेक्शन में
नहीं आएगा। 2 से 5 के बीच की वैल्यू दोनों में दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। 2 से 5 के बीच की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे दिख रही है, दैट्स व्हाई 2 से लेके 5। ठीक है, अब एक बार लास्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर बता दीजिए। ठीक है, आंसर दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो ये और या 5। जिसको ये बताना है वो 1 दबाएगा, जिसको 5 बताना है वो 2 दबाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन, जिसको 6 बताना होगा, दो ही मैंने ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी तो साफ साफ दिख रहा है, बाकी तो इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जिसको 6 बताना है, ठीक है, और बाकी को 5 है, तो अमन पोनीकर 1 बता रहा है बेबी, अमन पोनीकर। ठीक है, बाकी का तो ऑलमोस्ट 90% का 6 यूनियन में कैसे आएगा। अब वो यूनियन ही है, सेट सेट वाला, वो सेट आपने वो एक दो वैल्यू लिखनी होती है ना। ठीक है, तो फिर अपन वो सेट में एक दो वैल्यू लिखनी होती है, मैं बताता हूँ उसका। ठीक है, आंसर इसका 5 है, आंसर इसका 5 है। 6 दोनों में है क्या, सीधा सीधा क्वेश्चन है। यहाँ ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल का मतलब 6 इसमें नहीं है, इसमें है, तो यूनियन इंटरसेक्शन में नहीं आ सकता मेरे पास, सीधा सीधा पॉइंट। ये आंसर मेरा कब होता, जब यदि मैं इसको हटा के ऐसा लिख देता। ठीक है, फोर्थ का इंटरसेक्शन में 2.001 आएगा क्या, फोर्थ के इंटरसेक्शन में, फोर्थ के, हाँ इंटरसेक्शन में आएगा ना 2.001। तो वो एक्चुअली अपन दिक्कत 2 से आगे आप कुछ भी लिख दो, 2.00 आगे कुछ भी लिख दो, वो तो आ ही जाएगा 2.00। ठीक है, राइट, तो इसलिए इसका आंसर अब 1 हो जाएगा, अब सही है ना, अब यशस्वी सही है। ठीक है, तो रितेश 4 डाउट, फोर्थ वाले में डाउट, क्या डाउट है भाई फोर्थ में। फोर्थ में इंटरसेक्शन लेना हो सीधा सीधा तो आपका आंसर आएगा ये, क्योंकि ये 2 से 5 इसमें भी है, 2 से 5 इसमें भी है। ठीक है ना, और जब अपन 2 से 5 को एक चीज समझना, जब मैंने 2 से लेके 5 तक का इंटरवल लिखा है, इस इंटरवल को लिखने का मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 के जस्ट नेक्स्ट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 2 के जस्ट नेक्स्ट से स्टार्ट हो रही है, और 2 के नेक्स्ट वैल्यू अपन नहीं लिख सकते, तो अपन ने उसको लिखने का एक ही तरीका बनाया हुआ है। ठीक है, कि आप लिखो तो 2 ही, लेकिन उसमें ब्रैकेट ऐसा लगा दो, तो इट इंडिकेट्स कि आपकी आपकी जो वैल्यू है वो 2 के जस्ट नेक्स्ट वैल्यू से स्टार्ट हो। तो उसके लिए अपन ने ये तरीका निकाला हुआ है। फिफ्थ के यूनियन में 3 to 9 प्लस 6 लिख सकते हैं क्या, बेटा 3 to 9 आपने यदि लिख दिया है, एक ही चीज को मैं दो बार क्यों लिखूं। आपने यदि 3 to 9 लिख दिया है तो ऑलरेडी इसमें 6 आ ही गया ना। देखो आप कोई भी इंटरवल जब लिख रहे हो, उस इंटरवल में यदि कोई वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है तो फिर उसको आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब मैंने 3 to 9 लिखा ना, ठीक है, तो उसमें अलग से यूनियन 6 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख सकता है, हालांकि वो इलॉजिकल टाइप की बात होगी एक तरह से। ठीक है, तो व्हाट्स द आंसर ऑफ फिफ्थ, फिफ्थ वाले का आंसर अभी जो मैंने लिखा है फिफ्थ का, यदि किसी को डाउट है फिफ्थ में, दोनों बार एक बार और बता देता हूँ, फिफ्थ में जो दोनों क्वेश्चन मैंने लिए थे। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, यदि आप इसको फिफ्थ क्वेश्चन मानते हैं तो मेरा आंसर 6 होगा, इंटरसेक्शन। क्यों, नंबर लाइन से समझ लो, कहीं भी कंफ्यूजन हो ना, देखो इसमें नंबर लाइन बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि इसमें आपको देखना दिख नहीं रहा होगा। 3 से लेके 6 तक और 6 से लेके 9, यहां से लेके यहां तक इंटरसेक्शन में नहीं है, 6 दोनों में दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक भी एक ही में दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन 6। ठीक है, यदि मेरा क्वेश्चन ये हो जाता, नाउ
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस 6 पे मैं होलो सर्कल लगा, तो अब 6 एक ही इंटरवल में बचा, तो अब वो भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। तो इस वाले केस का आंसर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नल सेट बोलूंगा। बट इन अबव क्वेश्चन विच वाज ऑफ सेम टाइप वी रोट नल सेट। ऊपर छोड़ो, उसको छोड़ो, अभी ये वाला चीज समझ में आया कि नहीं? 6 सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या एक ही सेट में है कॉमन? करण अभी तो समझ लो, बैकअप का तो अपन बाद में बात कर लेना, पहले अभी जो चल रहा है उसको एक बार समझ लो करण। क्लियर हुआ कि नहीं? तो एक दो एग्जांपल मैं और ले लूं, बताओ इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसे हो सकता है, अभी थोड़ा बहुत भी डाउट हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आज एक शीट दूंगा आपको, उसमें केवल यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, है ना? तो एक बार आप वो शीट जब कर लोगे ना, तो उस शीट से फिर थोड़ा सा और आपको, है ना, एक शीट से फिर और थोड़ा बहुत डाउट होगा तो वो क्लियर होगा। और सबसे अच्छा मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो अभी एक्चुअली क्या है, अभी आपको बहुत इजी दिख रहा है ना? आगे प्रॉब्लम आएगी, एक्चुअल प्रॉब्लम तो क्या है आगे आएगी, क्योंकि अभी क्या जैसे 2 इंटरवल का आगे ना, कुछ कुछ क्वेश्चन में अपने को 3-3 4-4 इंटरवल का, इंटरवल के लिए भी अपने को यूनियन इंटरसेक्शन लेना पड़ता है, 3-3 4-4 क्वेश्चन इंटरवल्स के लिए। तो सबसे अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसीलिए सबसे अच्छा एक ही तरीका है ना, कि आप तो क्या करो कि जितने इंटरवल का आपको इंटरसेक्शन लेना है, सारे इंटरवल को एक एक लाइन पे ऐसे बनाते अलग अलग लेवल, यहां से देखते हुए चलो कितनी जगह कॉमन आ रहा है, कितनी आ रहा है, कितनी आ रहा है, जितनी जगह आपको सारी लाइंस दिखे, ठीक है। हाँ, एक शीट में पूरी इसकी देने वाला हूँ, ठीक है ना आयुष, पूरी एक शीट में देने वाला हूँ, जैसे मैं ना एक टीम का लेके और बता दूँ और आपको जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, लेट्स से -1 1 5 6 एंड 9, है ना? मान लो एक इंटरवल मेरा यहाँ से यहाँ तक, उल्टा चल रहा हूँ मैं, पहले ये बना उसके बाद में क्वेश्चन लिखूंगा। तो एक इंटरवल मेरा यहाँ से यहाँ तक था, ठीक है, और लेट्स से एक इंटरवल इधर से आता था, है ना? लेट्स से यहाँ पे डार्क सर्कल लगा दिया, यहाँ पे डार्क सर्कल लगा दिया, यहाँ पे होलो सर्कल लगा दिया, यहाँ पे डार्क सर्कल लगा दिया, ठीक है, और बाकी तो ये इनफाइनाइट तक है ना? मतलब एक तरह से मैंने -1 से लेके 6 तक कर रखा है, ठीक है, और एक 5 से लेके इनफाइनाइट तक का कर रखा है, और एक 1 से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। ये 3 इंटरवल मैंने लिख दिए, -1 से लेके 6 तक, 5 से इनफाइनाइट तक, और 1 से इनफाइनाइट तक, ये थे आपके पास। तो मैंने -1 से लेके 6 तक ये बनाया, दिख रहा है, ये फर्स्ट सबसे नीचे वाली जो लाइन, -1 से लेके 6 तक, -1 इंक्लूड था, 6 इंक्लूड था, तो यहाँ पे डार्क सर्कल, यहाँ पे डार्क सर्कल। 5 से इनफाइनाइट, ये रहा 5 से इनफाइनाइट, 5 इंक्लूड नहीं है तो 5 पे ओपन ब्रैकेट लगा, बोलो सर्कल। 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 इंक्लूड था तो 1 पे डार्क सर्कल लगा दिया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब इसका इंटरसेक्शन लेना हो तो सबसे अच्छा, मैं तो यहां से देखना स्टार्ट करता हूँ, देखो 3 इंटरवल लेना, तो मुझे 3 लाइन लिखनी चाहिए, ठीक है, तो 3 लाइन दिखनी चाहिए, राइट? तो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक कुछ भी नहीं था, यहां से लेके यहां तक कितनी लाइन दिखी, एक लाइन दिखी, फिर यहां से लेके यहां तक कितनी लाइन दिखी, 2 लाइन दिख रही है यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक कितनी लाइन दिख रही है, ये 3 लाइन दिख रही है, दिख रही है इस पार्ट में 3 लाइन, ठीक। चलिए यहां तक 3 लाइन दिख रही है, फिर आगे यहां से लेके यहां तक कितनी लाइन दिख रही है, 2 लाइन दिख रही है, बस मुझे तो 3 चाहिए, 3 इंटरवल का लिया है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, बताइएगा ध्यान से, कहां से कहां तक हो गया, 5 से लेके 6 तक, ठीक है, 5 से लेके 6 तक, 5 से 6 तक ब्रैकेट बताइएगा ध्यान से, तब है मजा, ब्रैकेट सही बताएंगे तो। 6 इसमें आ रहा है, लाइन जा रही है मतलब आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, और डार्क सर्कल लग रहा है, मतलब इसमें भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, ठीक। 5 इसमें नहीं आ रहा,
और एक में भी नहीं आ रहा ना तो बात खत्म हो गई बस, इंटरसेक्शन में आ ही नहीं सकता। एक इंटरसेक्शन आप किसी भी इंटरवल का, किन्हीं भी इंटरवल्स का ले रहे हैं और एक वैल्यू आपको दिख रही है कि इसमें नहीं आ रहा है, तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें नहीं आ रहा है मतलब मैं बाकी में देखूंगा ही नहीं, 5 आ ही नहीं सकता मेरे पास, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, 5 to 6। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? वाई दबा दीजिए एक बार, क्लियर हो गया हो तो। ठीक है, चलिए काफी तो क्लियर हो गया, काफी ऑलमोस्ट सबको हो गया है। ठीक है, तो बस मैं एक शीट आज इस पे यूनियन और इंटरसेक्शन पे आपको कल दे दूंगा। ठीक है, तो कल मॉर्निंग में आप, ठीक है, आप उसमें एक बार आप सुन लीजिए, शीट में दूंगा। ठीक है, और उसके बाद चलिए अभी तो इजी है। ठीक है, तो 1 घंटे 2 घंटे आपको वेट करना है ना। 2 घंटे बाद उसके डाउट कोई नहीं पूछेगा, पहले शीट दूंगा, उसका सॉल्यूशन में उस पर पोस्ट करूंगा, उस सॉल्यूशन से आप आंसर चेक करेंगे, उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है या किसी चीज में डाउट होता है तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछिएगा, है ना। क्लियर है केस? ठीक है, चलिए ठीक है, तो हाँ वो असाइनमेंट वो उस पर ग्रुप पे मैं पोस्ट कर दूंगा, है ना। चलिए ओके देन, बाय बाय। ठीक है, गुड नाइट। और बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए हम देख लेते हैं कल कोई एक बार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर से बात करके फिर ग्रुप पे एक नए स्टूडेंट्स के लिए हम पोस्ट कर देते हैं कि कल क्लास रख लेंगे, कल मॉर्निंग में देख लेंगे, है ना। तो एक बार आप आज रात तक चेक कर लीजिएगा एक बार ग्रुप में न्यू स्टूडेंट जिनकी आज फर्स्ट क्लास, जिनकी आज फर्स्ट क्लास, तो वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय।